मांगों को लेकर प्रदेश भर के डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं। 17 फरवरी को भी आंदोलन किया था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हाई कमेटी की बैठक के बाद जो है वो आंदोलन स्थगित किया था और तय किया था कि निर्णय हो जाएंगे। लेकिन 2 माह बाद भी जब निर्णय नहीं हुए तो एक बार फिर आंदोलन की राह पर है डॉक्टर्स और प्रदेश भर के डॉक्टर्स जो हैं वो आंदोलन करेंगे। हमारे ठीक पीछे देखिए आप, आज जो है वो काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे जितने शासकीय अस्पताल हैं उनमें जो है वो काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज और कल 2 दिन काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और 3 मई से जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी गई है। हमारे साथ डॉक्टर कल्पना भटनागर मौजूद हैं, वे इसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं एसोसिएशन की। मैम, क्या प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर हम फिर मैदान में रहें? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों की स्ट्राइक के अब क्या कारण हैं। पहले भी हम लोग ये हड़ताल कर चुके हैं। फरवरी माह में हमने प्रतीकात्मक पहले हड़ताल करी थी, जो 17 फरवरी तक 15, 16, 17 3 दिवस रखी गई थी। इसी तरह से जैसे 15 फरवरी को हमने काली पट्टी बांध करके किया था, इसी तरह से हमको शासन की ओर से बेरुखी रूखा व्यवहार करने की वजह से एक बार फिर से 2 महीने तक भी हमारी समस्याओं का निराकरण न होने के कारण, दूसरा ये कि उच्च स्तरीय मीटिंग्स, उच्च स्तरीय समितियों के द्वारा नीचे ये कह दिया गया था कि इनकी सब मांगों के ऊपर सोच समझ करके और निर्णय दें। लेकिन एक बार हाँ कहने के बाद में उन लोगों ने अपने निर्णय से, अपने वादों से मुकरने का काम किया है। तो ये वादा खिलाफी के खिलाफ एक बार फिर से हम लोग एकजुट हुए हैं और आज 1 मई है। आज हम फिर से काली पट्टी बांध करके अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। मैम, जो प्रमुख मांगे उनमें क्यों क्या क्या मांगे हैं और क्या ये सही समय है हड़ताल का? जी डेफिनेटली। देखिए, पहली मांग हमारी थी डीएसीपी, मतलब डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। उसमें समय के साथ जो प्रमोशंस होते हैं वो तरीके सिस्टम, पर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में ये चीज़ नहीं हो रही है। और अभी आपने देखा, कल ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें रिकवरी वाला ऑर्डर फाइनल हुआ, जिसमें हमारे डॉक्टर्स को सारी सैलरीज काट दी गई थी। कई डॉक्टर्स के तो 20 से 25 लाख रुपये का उस टाइम नुकसान हुआ था और कल सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद अब उनको वो पैसे मिल रहे हैं। तो हमारे साथ ये इस तरह का इंजस्टिस नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ओल्ड पेंशन स्कीम। वो तो ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट कर्मचारियों की मांग है, उसमें हम सबके साथ हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो ऑफिशियल्स हैं नॉन टेक्निकल, उनको बेसिकली टेक्निकल समझ में आती नहीं है। मेडिकल फील्ड पूरा टेक्निकल फील्ड है और फिर वो अपने हिसाब से कुछ भी ट्रीटमेंट के लिए और कुछ भी चीज़ों को फॉलो करने के लिए हमें प्रेशर डालते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारा ही व्यक्ति वहाँ होएगा तो वो टेक्निकल चीज़ को समझेगा और हमारे से गलत करने को हमें बाध्य नहीं करेगा। यही हमारी ये तीनों प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर हम चुनाव मैदान में, अगर हम बात आंदोलन की राह पर है, अगर हम बात करें तो मरीजों को कितना इससे जो है वो परेशानी का सामना करना? निश्चित ही मरीजों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे अंदेशा है। यद्यपि आज सिर्फ एक प्रतीकात्मक हड़ताल है, हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि आज के दिन किसी भी मरीज़ को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन गाहे थोड़ा बहुत परेशानियां तो उठानी ही पड़ेगी। और अगर ये सचमुच कल पेन डाउन और परसों इंडेफिनिट स्ट्राइक की राह पे अगर हम लोग जाने को मजबूर होते हैं तो निश्चित ही सरकारी अस्पतालों में आने वाले गरीब तबके के वो मरीज जो अन्यथा अपनी स्वास्थ्य के लिए कहीं और जाने के लिए समर्थ नहीं है, उन लोगों को इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करने की शायद तो आशंका हम लोगों को लगती है। लेकिन हम लोग क्या करें? आपने देखा कि न्याय की राह बहुत लंबी है। मान लिया कि आगे जाकर के उसमें निर्णय हुआ, ये सच है, लेकिन कितने सारे सालों के बाद इस दौरान पता नहीं कितने चिकित्सक रिटायर हो गए और कुछ तो परमेश्वर के पास भी चले गए। तो आप ये सोचिए कि जो आज मिल रहा है वही ठीक है। तो अगर शासन हमारी जेन्युइन मांग के ऊपर विचार नहीं करता है तो हम मजबूर हैं। ये आज आंदोलन क्या जिस तरीके से प्रमोशन नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है कि हमारे साथ के कई और जो दूसरे प्रोफेशन में हैं या दूसरे सरकारी विभाग में, वो कहीं और उच्च पद पर है और हम नहीं पहुंच पाए? निश्चित ही, बिल्कुल सही बोला आपने। अंदरूनी एक फ्रस्ट्रेशन रहता है, खिन्न मन रहता है, सारे समय दिल में एक ये विरोधाभास चलता रहता है कि क्या हम इस लायक नहीं है कि हम कुछ कर सकें। कुंठित इंसान बहुत स्वस्थ तो मानसिक रूप से नहीं रह सकता। दुखी दिल से वो व्यक्ति अपना काम करता है, सेवाएं तो फिर भी देता है, लेकिन वो अपने मन में इस कमी को कभी पूरा नहीं कर पाता। मैम, देखते हैं कि सरकार इन योजनाओं पर जब बात करती है तो क्या आर्थिक बोझ हो रहा है इस मांग को लेकर? अगर वो ये मांगे पूरी करती हैं तो सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा?
देखिए, सरकार पर बहुत ज़्यादा थोड़ा आर्थिक बोझ तो बढ़ता है, पर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा जितना हम काम करते हैं उसके मुकाबले। और अभी जो सरकार के लोगों ने कुछ कैलकुलेट करके दिया था और फिर हमारे एसोसिएशन के लोगों ने कैलकुलेट करके दिया, तो उसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस था। उन्होंने वो कैलकुलेशन ही गलत करवाई थी। फिर हमारे ऑफिसर एसोसिएशन के जो लोग हैं, उच्च पदाधिकारी, उन्होंने उसकी पूरी इकोनॉमिक बर्डन कितना होगा वो भी उनके बारे में उसको समझाया था। और हम इसीलिए सरकार को कितने दिनों से इस चीज़ के लिए चेता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इवन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, और हमने सबको ज्ञापन भी दिया है कि हम इस तारीख से काली पट्टी बांधेंगे और तब हम पेन डाउन करेंगे और उसके बाद हम स्ट्राइक पे जाएंगे। सरकार को इतने समय में चेतना चाहिए ताकि हमारी जेन्युइन मांगे पूरी हो सके। मैम, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या हड़ताल पर जाने का तय कर लिया है, और यदि हड़ताल होती है तो किस तरह के हालात बनेंगे? हम बाध्य हैं, अगर इतने दिनों के बाद में भी पहले की जो हड़ताल करी हुई थी उसके दृष्टिगोचर वरिष्ठ इवन मुख्यमंत्री महोदय ने समितियां बनवाई थी कि ये डॉक्टर्स की सारी मांगों को देख के समझ करके और निर्णय लेंगे। उन बनी हुई समितियों ने एक बार ये कहने के बाद में कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर कभी वो लोग अपनी बात से पलट गए, वादा खिलाफी की है, इस प्रकार से वरिष्ठ लोगों ने स्वयं ही हम लोगों को मजबूर किया है कि हम दोबारा अपने आंदोलन की राह पर जाएं। अब इससे पूरे आंदोलन में मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी हो गए थे, इवन उच्च अधिकारियों ने साइन कर दिए थे कि आपकी मांगे बिल्कुल जायज़ और सही हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो उसका ऑर्डर निकालने को तैयार नहीं, और इसीलिए हमको ये आंदोलन करना पड़ रहा है। पर क्या हालात बनेंगे मैम, क्योंकि आप इस सिस्टम में लंबे समय से हैं और देखते हैं शासकीय चिकित्सालयों में जिस तरह की भीड़ आती है या जिस तरह के मरीज आते हैं, वही अगर आप लोग हड़ताल पर चले जाएंगे तो उनकी क्या स्थिति बनेगी? निश्चित ही उनको परेशानी तो होगी। मैंने अभी आपसे बताया था कि जो बहुत ही सिक और बहुत ही सीरियस हैं वो नंबर वैसे इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अमूमन आज भी जो घर से बाहर अस्पताल में जांच करवा करके दवाई और ज़रूरी जो भी सुविधाएं वो लेने के हिसाब से व्यक्ति आता है, इतना पैसा खर्चा करके अपने घर से निकल करके आता है, इतने घंटे की भीड़ में खड़ा रह करके पर्ची बनवाता है और अपने समय का इंतजार करता है, और जब चिकित्सक के कक्ष के ऊपर जा करके देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और शासन की नीतियों के चलते चिकित्सक को अगर कभी हड़ताल पर और आंदोलन के राह पर होने को मजबूर होना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोष किसका? दोषी कौन? सरकारी दोषी रहेगी इस पूरे मामले में, आपको लगता है? जब हम हड़ताल की बात कर रहे हैं, 3 तारीख से हड़ताल करेंगे, प्रदेश के कितने डॉक्टर्स जो हैं इसमें शामिल है और क्या अन्य लोगों का भी आपको समर्थन मिल रहा है? करीब 10,000 चिकित्सक जो विभिन्न प्रकार के संगठनों के माध्यम से शासकीय सेवाएं दे रहे हैं, वो सब इसमें हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स के अलावा वरिष्ठ संवर्ग के अलावा ESI हॉस्पिटल, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस के MTA, इन सभी का हमें सहयोग प्राप्त है। मैडम, क्या हम इस बात पर थोड़ा सा संवेदनशील होंगे कि यदि हड़ताल पर जाते हैं तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके लिए कुछ डॉक्टर्स? देखिए, हम चाहते हैं कि पेशेंट किसी भी तरह से सफ़र नहीं करे, हम जनता के साथ हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो हम मजबूर हैं किसी भी तरह की चिकित्सा नहीं करने के लिए। ये हमारे लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, और हमारे को रादर IMA ने भी सपोर्ट किया है, नर्सिंग होम एसोसिएशन ने भी सपोर्ट किया है, सारा जो विंग है हमारा NRHM से पोस्टेड वाला जो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। अब देखते हैं, सरकार को अभी भी टाइम है, आज भी अगर सरकार चेंज जाती है या कल तक भी हमारे डॉक्टर से बात करके ऑर्डर निकाल देती है तो हम बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि स्ट्राइक पे जाए। तो बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सरकार के पास समय है, आज भी अगर सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो डॉक्टर्स अपनी जो स्ट्राइक है वो कॉल ऑफ कर सकते हैं। गेंद जो है वो अब सरकार के पाले में, सरकार को सोचना है कि 10,000 डॉक्टर्स एक साथ, और उसके अलावा अन्य पैथियों के भी जो है समर्थन कहीं ना कहीं मिलेगा, नर्सिंग एसोसिएशन का समर्थन मिलेगा, जूड़ा उनके समर्थन में आएगा, अन्य पैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन करेंगे, तो ऐसे में पूरा स्वास्थ्य सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने की संभावना है। तो ऐसे में सरकार को गंभीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है। मेरे सहयोगी लोकेश कश्यप के साथ प्रवीण सावंत, DGNR न्यूज़, इंदौर।